को पढ़ाते हैं। सुनना तो सुनने तो आप चले जाइए, जिनको चला जाना चले जाओ। 20-25 मिनट मेरी तकरीर होगी, गौर से मुझे सुने आप, नहीं सुनना तो उठ के चले जाइए आप। मुझे बहुत खराब लगता है, रात दिन मुझे दरसगाह में पढ़ाने का, मुफ्ती लोगों को मैं पढ़ाता हूँ, तो हदीस नेमत के तौर पर कर रहा हूँ। देखिए मेरे साथ आए हुए हैं, एक आसाम के आए हुए हैं, एक महाराष्ट्र के आए हुए हैं, और एक गोड्डा जिला के आए हुए हैं। अब बम्बई के और बांग्लादेश तक के, कश्मीर तक के लोग आते हैं। इसलिए आप एकदम चुपचाप रहिएगा। जिसको आप जो समझते हैं लच्छेदार तकरीर न होगी, चुपचाप चले जाए, ऊपर वाले हो चाहे नीचे वाले हो, मगर जब तक मैं बोले एकदम चुपचाप रहिएगा। इसलिए तो सवाब नहीं होता है। आज इतने जलसे होते हैं, असर क्यों नहीं मुरतब होता है? आज इतने जलसे जुलूस होते, क्यों असर मुरतब नहीं होता है? वजह है कि आज मिजाज जलसे सुनने का नहीं है, तकरीर सुनने का नहीं है। आज फलां साहब को सुना, जितने जलसे जुलूस होते, क्यों असर मुरतब नहीं होता है? वजह है कि आज मिजाज जलसे सुनने का नहीं है, तकरीर सुनने का नहीं है। आज फलां साहब को सुनने का मिजाज बन चुका है, फलां साहब को सुनने का मिजाज बन चुका है। और जब तक के फलां साहब को मिजाज रहेगा आपका, आप यकीन जाने आपका आने में कोई सवाब नहीं होगा। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ भी, इन्होंने कहा ना, इदारा शरीक अल्हम्दुलिल्लाह मैं खादिम हूँ, और न जाने कब से 30 साल से मैं खादिम जिम्मेदारी के साथ अर्ज कर रहा हूँ। कोई भी आलिम हो जो बता दो, ऊपर वाले चाहे नीचे वाले, चाहे कोई भी, अगर आपकी नीयत ये होगी फलां साहब को सुनना है और फलां साहब को सुन के हम चले जाएंगे, तो हरगिज आपका सवाब नहीं मिलेगा। और आपको अगर ये नीयत होगी फलां साहब को नहीं सुनना है, हमको अल्लाह उसके रसूल की बातें सुननी है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुननी है, तो आप यकीन जाने हर एक कदम के बदले में रब्बे कदीर, जब आप घर से यहाँ तक आए, हर कदम के बदले में खुदाउन कुद्दूस एक गुनाह को माफ फरमाएगा, नेकी का इजाफा फरमा देगा। अरे इस्लाम तो इतना हमारा आसान है, आप लोग ले नहीं रहे हैं। ये तो जलसे सुनने की बात है। अब आइए सुनिए, आइए बुखारी जिल्द 2 किताब नफ़क़ा की हदीस सुनिए। आप सब कमाते हैं ना जनाब, और सबको कमाना है, कमाना ही चाहिए। हदीस पाक में तलबुल हाल फरीज़ा बादल फरीज़ा, 5 फर्जों के बाद छठा फर्ज रिज़्क़ हलाल। हर आदमी को कमाना चाहिए, और इस्लाम में कमाने की बड़ी फजीलत है। ये तो आप जलसे में आए हैं, आप जा रहे हैं दिल्ली कमाने के लिए, बंबई जा रहे हैं, घर जा रहे हैं, तिजारत करने जा रहे हैं, पूरी दुनिया में कहीं कमाने के लिए जा रहे हैं। और मैंने बोला ये हदीस पाक सुनिए आप, मिसका बुखारी शरीफ जिल्द 2 किताब नफ़क़ा की हदीस सुनिए आप। हालांकि मैं कुछ और आया था बोलने के लिए, मगर आप लोग ऐसा बोले। अब सुनिए हदीस पाक। नियत आपकी अगर अच्छी होनी चाहिए तो क्या सवाब होगा आपको? मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, गौर से सुनिए आप, और मेहनत से आप कमाए। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बुखारी शरीफ की हदीस है, ये उधर उधर की हदीस पाक नहीं है। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जब इंसान अपने घर से निकलता है कमाने के लिए, और नियत ये होती है, नियत ये न हो कि हमें बिल्डिंग बनाना है, नियत ये नहीं हो कि मालदार होना है, नियत ये न हो कि हमें पैसा जमा करना है। मेरे नबी फरमाते नियत ये हो कि हम कमाएंगे तो बाल बच्चे को ठीक से पढ़ाएंगे, बाल बच्चे को ठीक से खिलाएंगे, बाल बच्चे की परवरिश करेंगे, तरबियत करेंगे। अल्लाह तौफीक देगा तो अल्लाह के रास्ते में देंगे भी, अगर आपकी ये नियत हो। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जब इंसान अपने घर से निकला, और चाहे 1 साल के बाद आए, 2 साल के बाद आए, 2 घंटे के बाद आए, 2 दिन के बाद आए, 3 महीने के बाद आए, जितने दिन के बाद आए, रब्बे कदीर उसके तमाम औकात को इबादत में लिखेगा। कहाँ लिखेगा जनाब? तमाम औकात को इबादत में लिखेगा। मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये जबरदस्त बुखारी शरीफ जिल्द 2 किताब नफ़क़ा की पहली हदीस है, यहीं से शुरू होती है। मेरे नबी ने कमाने की कितनी तरकीब दी है, भीख मांग दो मेरे नबी ने मना फरमाया। अब खुद सोचिए, जब इंसान कमाने के लिए जाता है और सब नियत ये है कि बाल बच्चे को सही ढंग से खिलाना है, तो हर कदम में सवाब नहीं, बल्कि 1 साल गुजर रहा है तो इबादत, 1 साल गुजर रहा है तो इबादत, 3 महीने गुजरे तो इबादत, 3 दिन गुजरे तो इबादत, जितना आपका वक्त लग रहा है सब इबादत है। ये तो जिक्र खुदा है, जिक्र मुस्तफा है, जिक्र रसूल है। यहाँ अगर आपकी अच्छी नियत हो, आप खुद सोच लीजिए, आपका आना भी इबादत है, बैठना भी इबादत है, जाना भी इबादत है। सुभान अल्लाह। मगर कब होगा जनाब? जब आपकी नियत हो। याद रखिए, आप कितनी शानदार क़ाबत उनकी, और हमेशा करते रहते माशाअल्लाह पूरे हिंदुस्तान में। नियत आपकी अच्छी हो, तब नियत ये हो कि हम मिलादुन नबी सुनने के लिए जा रहे, अच्छी बातें होंगी लेंगे,
तकरीर भी सुनेंगे, नात भी सुनेंगे, निकाबत भी सुनेंगे, सब कुछ सुनेंगे, चेहरा को नहीं देंगे, जो भी आलिम आएगा उसकी तकरीर सुनेंगे। और आपकी ये नियत हो तो कितना सवाब आपको मिलेगा। और आज लोग आते हैं जलसे में, वहाँ फायदा क्यों नहीं होता है? जलसे में आते तो जरूर है, मगर वही नियत तो फलां साहब को सुनेंगे। इसलिए मिजाज को तब्दील कीजिए। अभी काना नकीब सामने अपने मिजाज को बदलने की जरूरत है, माहौल को बदलने की जरूरत है। आप ये नियत करके घर से चले, जो भी साहब सुनाने वाला होगा समूह की बात हम सुनेंगे, चाहे वो शायर हो तो भी सुनेंगे, नकीब हो तो सुनेंगे, खतीब हो तो सुनेंगे, पीर साहब हो तो सुनेंगे, बुजुर्ग हो तो सुनेंगे, जैसा भी उसकी बात हम सुनेंगे तो आप यहाँ बैठेगा रब कदर इबादत का सवाब लिखता रहेगा। इस्लाम बदा कहा दर्शी पूरे बिल्कुल चुप हो गए एकदम। जिस मसले का आला हज़रत सुना ना, मसले का आला हज़रत क्या है? आप आला हज़रत सवाहनात पढ़े। आला हज़रत रज़ियल्लाहु तो उस जमाने में हजारों रुपये सिर्फ इस बुनियाद पे खर्च किया करते थे ताकि मेरे एक वक्त की नमाज कज़ा न हो जाए। कोई पढ़ना तो देख ले सवाना आला हजरत। आप उस जमाने में आला हजरत रज़ियल्लाहु ताला ने हजारों रुपए क्यों, इसलिए आप माहिर तौकीद में क्या नहीं थे। आप जब अंग्रेज का जमाना था, घर से निकलते तो आप ट्रेन के रूट को देख लेते, कहाँ मेरी नमाज कज़ा होगी, कहाँ कज़ा नहीं होगी, कौन ट्रेन पकड़ेंगे। तो आला हजरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सिर्फ नमाज कज़ा न होने की बुनियाद पर उस जमाने में 1000 रुपया खर्च कर दिया करते थे। और आज हम कैसे मसले का आला हजरत के मानने वाले हैं, कैसे मानने वाले हैं? और यही वजह कि जब इंसान की नियत अच्छी हो, इससे पहले भी मैंने कभी कहा था इसी जलसे में, क्योंकि हर साल मेरा आना होता है, हर साल मेरी पहली तकरीर आप सब जानते हैं। कोई साल नागा नहीं, इन साल नहीं आने का था चूंकि कुछ वजूहात थे, मगर मुखिया जी ने एकदम जिद किया कि आना है तो आना है। यही वजह है कि जब दिल में नमाज पढ़ने की नियत हो, आला हजरत के खानदान से 2 ऐसे बुजुर्ग गुजरे हैं, याद रखिए आप, 2 ऐसे 2 बुजुर्ग गुजरे हैं जिनको कयामत तक के नमाज पढ़ने का सवाब मिलता रहेगा। एक है आला हजरत रज़ियल्लाहु ताला बड़े साहबजादे हुजूर हुज्जतुल इस्लाम, जिनका क्या कहना, चेहरे को देख के लोग मुसलमान हो जाया करते थे, इस कदर खूबसूरत थे। बाहर निकलते थे चेहरे पे पर्दा डाल के निकलते थे। और आप जानते हैं आपकी वफात कब हुई है? नमाज की हालत में हुई है, तशहुद पढ़ते वक्त हुई है। और उलमा करम माशाल्लाह, जैसे अभी सुना, एक पर एक यहाँ उलमा करम मौजूद है, एक पर एक बासलहत काबिल आलिम भी है, मुफ्ती भी है, हाफिज भी है, सब लोग मौजूद है, सब जानते हैं। इंसान जिस काम में इंसान, पहले एक हदीस समझिए तब आपको बात समझ में आ जाएगी। बुखारी शरीफ की हदीस है। आप में से बहुत सारे लोग हैं जो अल्लाह के रास्ते में पैसा खर्च करते हैं, अब कुछ नहीं करने वाले हैं। अब पहले हदीस समझिए आप। अगर आपने इस जलसा में चंदा दिया या आपने मदरसा में चंदा दिया और आपकी आदत है हमेशा चंदा देने की, दीन के रास्ते में खर्च करने की, अल्लाह के रास्ते में खर्च करने की, अगर आपको हमेशा आदत है, मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जो मुसलमान हमेशा अल्लाह के रास्ते में पैसा खर्च करता है, अगर खुदा न खास तो उसके अंदर गरीबी आ जाए, अब इतनी सलाहियत नहीं पैसा खर्च करे, और जितना पैसा पहले मान ली 1000 रुपया मदरसे में आप दिया करते थे या 5000 दिया करते थे, अगर आप गरीब हो गए हैं, आपके पास पैसा नहीं है, तो जब तक आप जिंदा रहेंगे 5000 रुपया मदरसे में देंगे, सब आपको मिलता रहेगा। ये इस्लाम है, कितना सस्ता है। गरीब आप हो गए हैं, मफलूकुल हाल हो गए हैं, अब देने की सकत नहीं, देने की सलाहियत नहीं, इस्तिताअत नहीं, मगर चूंकि आपको देने की सलाह आप दे रहे थे, इसलिए आपको पूरी जिंदगी, यहाँ तक के बाद हदीस में भी आया है, अगरचे वो ज़ईफ है मगर हदीस में आया है कि क़यामत तक के उसको रुपये देने का सवाब मिलता रहेगा। अब हुजूर हुज्जतुल इस्लाम की मौत कब हुई, वफात कब हुई? हालत तशहुद में हुई, ऐशा की नमाज पढ़ते वक्त हुई। अब खुद सोचिए आप, जब एक आम इंसान को रुपया खर्च करना सवाब मिलता रहेगा, तो हुजूर हुज्जतुल इस्लाम की मौत कब हो रही है? तशहुद में हो रही है, शहादत में हो रही है। अब इस हदीस की रोशनी में जिम्मेदारी के साथ करता हूँ, क़यामत तक आपको ऐशा की नमाज पढ़ने का सवाब मिलता रहेगा। इसी तरीके से हुजूर ताजुल शरीअह अलैहिर्रहमत मगरिब की तैयारी कर रहे हैं, करें ना मगरिब तैयारी करें, नियत बांध वजू कर लिए हैं और तबीयत खराब होगी, साल में दुनिया से चले गए, अब क़यामत तक आपको मगरिब की नमाज पढ़ने का सवाब मिलता रहेगा। यह है मसले का आला हजरत हुजूर आला हजरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु देखकर
उस जमाने में। खैर हजरात, ये मसले का आला हज़रत कॉन्फ्रेंस आप देख रहे हैं माशाअल्लाह, मदरसा रज़वे मदीनतुल उलूम के एहतमाम हर साल शानदार कॉन्फ्रेंस होती है, जिसमें बड़े बड़े उलमाए कराम शोहर-ए-आज़म तशरीफ लाते हैं। आप स्टेज पर एक पर उलमाए कराम को देख रहे हैं, मौलाना इज़हार अशरफ साहब तारुफ आपने सुन ही लिया, नक़ीब अहले सुन्नत शार इस्लाम जनाब नूर मुजस्सम साहब, मेरे बाद मुफ्ती अख्तर अलीमी साहब जो हुज़ूर ताजुल शरीय के खलीफा हैं, हिंदुस्तान में अपनी हैसियत रखते हैं, उनकी तकरीर होगी। गाजी मिल्लत तशरीफ ला रहे हैं, एक मतलब दूसरी पले अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना, बड़े जोर से सलाम अलैका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यहाँ के अल्लामा मुफ्ती तौसीफ रज़ा साहब माशाल्लाह जो सदर मदरस है, उनकी सदारत में और अरकान की क़यादत में शानदार तरह से मदरसा चल रहा है। जब दूसरी पढ़ने की बात आए तो आप यकीन के साथ जरूर पढ़ा करें। आपको सिर्फ इतनी खबर है कि हम यहाँ पर या रसूलुल्लाह कहें तो अल्लाह के नबी सुन लेंगे, और ये आपको कभी आप सोचते नहीं कि हम दरूद यहाँ पर नहीं पढ़ेंगे तो अल्लाह के नबी ये नहीं सुने मेरा फला बंदा दरूद नहीं पढ़ रहा है, अरे इसको भी सुनेंगे ना। आप मुसलमान का अकीदा ये नहीं। मैंने जिस आयत करीमे तिलावत करने का शर्फ हासिल किया उसके शान नज़ुल में अभी आप सुन लीजिएगा। मैंने जिस आयत करीमे की तिलावत करने का शर्फ हासिल किया 26वें पारा सूरह हुजरात की आयत है, या अय्युहन्नासु इन्ना जअलनाकुम इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन सा जअलनाकुम शुबुह व क़बाइला। शान नज़ुल समझ लीजिए आप, तब आप बात समझ में आ जाएगी। आज हमारे माशरे में बिगाड़ क्यों है? आज हमारे अंदर ऊंच नीच जात बिरादरी अमीरी गरीबी फकीरी सब मौजूद है ना। यह आयत करीमा अरब में आया है, आप कंजुल ईमान देख लीजिए जाके, ऊंची किताब तो छोड़ दीजिए, आप आला हजरत के कंजुल ईमान को जानते हैं ना। कंजुल ईमान में जाकर इस आयत के शान नुज़ुल में देखने मिल जाएगा आपको। अरब में एक शख्स, मदीना में एक फकीर गरीब था, एक गुलाम था जो मदीना की गली में आवाज लगा रहा था, मैं बिकने वाला हूं, कोई मुझे खरीद ले, मैं काला कलट में गुलाम हूं, कोई खरीदने वाला है जो मुझे खरीद ले, मगर जो मेरा आका होगा, एक शर्त है, जो मेरा आका होगा मुझे खरीदेगा वो 5 वक्तों की नमाज रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इक्तदा में पढ़ने से नहीं रोकेगा। पूरी 24 घंटा तो अपनी खिदमत मुझसे कराएगा, मगर जब ये मुअज्जिन अज़ान देगा तो मैं उसकी खिदमत को छोड़कर मदीने पाक की मस्जिद में नमाज पढ़ने चला जाऊंगा। एक सहाबी दिल थे, गुजर रहे थे, खरीद लिया। अब देखिए किस्मत उसकी, मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इक्तदा में रोज नमाज पढ़ा करता था। इत्तफाक से एक मतलब बीमार पड़ गया, चंद रोज नहीं आया। मेरे नबी ने फरमाया कि फलां शख्स जो नमाज पढ़ने आता था क्यों नहीं आता है? सहाबे कराम ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह तो बीमार पड़ गया है। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इयादत के लिए तशरीफ ले जा रहे हैं, इयादत कर रहे हैं, फिर इयादत करके वापस आ जा रहे हैं। चंद रोज के बाद उसकी मौत हो गई, उसका इंतकाल हो गया। फिर मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले जाते हैं और मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सामने गुस्ल दिलवाते हैं, अपने सामने कफन पहनवाते हैं, अपने सामने ताबूत पर रखते हैं और मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दस्ते अक़दस से उसको कब्र में डालते हैं। क्या उसकी मेराज है? अब वो था काला कलोटा, वो था गुलाम, वो था मजदूर। माशरे में हैसियत आज हमारे यहाँ हो रहा है ना, पैसे वाले की हैसियत है। गरीब अगर बेचारा बीमार पड़ गया कोई देखने नहीं जाता है, मालदार अगर बीमार पड़ गया लोग लाइन लगा रहते हैं और गरीब को कोई देखने के लिए जाता है। और उस जमाने में लोगों ने आपस में चिमोगिया की और आपस में लोग बैठ कर कह रहे, अरे देखो वो फलां साहब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, रहमतुल लिल आलमीन है, मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। एक गुलाम जो इंतकाल कर गया उसकी आदत में भी गए, उसकी नमाज जनाज़ा भी पढ़ी, कब्र में उतरवाया, सब कुछ आपस में चिमोगिया करते। अब देखिए उस जमाने में आला हजरत ने जो भी हमें नजरिया दिया है अपने घर से नहीं दिया है, सब कुरान और हदीस का निचोड़ दिया है, कुरान और हदीस से साबित है। अब इल्म गैब का नजर उस जमाने में
सुफियान का नाम सबों ने सुना होगा, हजरत सुफियान का औसत इस्लाम, हजरत सुफियान का नाम सबों ने सुना होगा। आपस में जब चंद लोग, ये तफसीर खाजिन में लिखा है जनाब, कंजुल ईमान में भी लिखा हुआ है और तफसीर खाजिन में भी लिखा हुआ है, आपस में जब चंद लोग गुफ्तगू कर रहे थे और इधर उधर कर रहे थे, देखो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, उनकी नमाज जनाजा आपने पढ़ी है, इयादत आपने की है, कब्र में उतारा है, सब एक दूसरे से पूछते, देखेंगे ना एक दूसरे से लोग पूछते ना, एक दूसरे की राय पूछ रहे थे। अबू सुफियान कहते नहीं मैं अपनी राय नहीं दूंगा। लोगों ने कहा क्यों नहीं राय दीजिएगा? कई इस वजह से नहीं राय दूंगा कि हमारा अकीदा हम जानते हैं, अगरचे हम लोग यहाँ पर गुफ्तगू कर रहे हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पर नहीं है, फिर भी हमारी गुफ्तगू की खबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो जाती है। नहीं समझा आप लोगों ने? ये काफिरों का अकीदा दो जमाने की, क्या बोले हैं? ये तफसीर खाजिन से मैं बोल रहा हूँ, ये वाक़ई नहीं धोर की कहते कि मैं कुछ नहीं बोलूंगा, ये इसलिए कि तुम लोग समझते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे सामने नहीं है, रसूल पाक हमारे सामने नहीं है, हम जो चाहे उनके तल्लु से गुफ्तगू कर ले, ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। हमारा तजर्बा है, हम जो कुछ भी यहाँ गुफ्तगू करते हैं, अगरचे मोहम्मद मेरे सामने नहीं होते, फिर भी उनकी खबर हो जाती है। उस जमाने के सुफियान का अकीदा था। इसलिए उदाहरण फरमाते हैं ना, और कोई गैब तुमसे क्या हो ना हो छुपा, जब खुदा ने छुपा तुम पर करोड़ों दुरूद। क्या बात है, वाह। अब मेरे नबी ने दफन किया।